students, welcome to my channel Maths with Magic. Today we'll start our new chapter, that is polygon, and this one is the 14th chapter from the book R.S. Agrawal. Okay, तो देखो हम लोग समझेंगे पॉलीगन क्या होता है, बट पॉलीगन समझने से पहले, ठीक है, पॉलीगन समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वो कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ये सब टॉपिक को पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारा फिर हम लोग क्या देखेंगे, पॉलीगन्स देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज कर्व, ठीक है, कर्व क्या होता है। तो अ प्लेन ट्रेस आउट अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस, मतलब एक ऐसा फिगर जो हमें प्लेन सरफेस में हम बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट। लिफ्टिंग मीन्स व्हाट, जैसे सपोज वी आर ड्रॉइंग दिस वन, ओके, वी आर ड्रॉइंग दिस वन, ओके, तो बिना लिफ्ट किए हुए, लिफ्ट मतलब बिना उठाए हुए, ठीक है ना। जैसे मान लो बिंदु देना, तो यहाँ तक तो कर लेकिन बिंदु देना मान लो, तो फिर तो उठ जा रहा है ना, तो ये लिफ्टिंग हुआ। तो बिना लिफ्ट किए हुए जब हम कुछ फिगर ट्रेस करते किसी प्लेन पे, तो डैट इज कॉल्ड व्हाट, डैट इज कॉल्ड कर्व, डैट इज कॉल्ड कर्व। लाइक ऐसे ऐसे देखो, बिना उठाए हुए, हाथ को लिफ्ट किए हुए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, डैट इज व्हाट, कर्व। वो क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए वो कर्व कहलाता है, ठीक है। जैसे सब क्या है, कर्व है, ओके। जैसे ये ऐसे लिया और ऐसे कर दिया, हाथ तो नहीं उठाना, ये ऐसे नहीं ना हुआ, तो ये कर्व है, ओके। तो चलो अब कर्व जब देखते हैं ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो सी ओपन कर्व क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो देखो ओपन कर्व क्या होता है, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। एक ऐसा कर्व जो जहाँ से शुरू हुआ वहाँ ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं ओपन कर्व। और फिगर देख के समझेंगे, अ कर्व दैट बिगेन एंड एंड्स एट अ सेम पॉइंट। और ऐसा कर्व जो जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म होता है उसे कहते हैं क्लोज्ड कर्व। उसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो दो चीज़ समझ आया कि ओपन कर्व क्या होता है, कि ऐसा कर्व जो मतलब ऐसा जो ट्रेस या फिगर है बिना हाथ को उठाए हुए, ठीक है, जो कि जहाँ शुरू हुआ वहाँ एंड नहीं करता है, तो उसे कहते हैं ओपन कर्व। और क्लोज्ड कर्व जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म होता है, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड कर्व। तो जैसे देखो, जैसे अगर हम ये देखते हैं, तो देखो शुरू यहाँ हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ, यहाँ, तो ये ओपन कर्व है, ओके। सॉरी, ये फिगर कुछ ऐसे है, पेन के कारण ऐसा हो गया, ठीक है ना। हाथ उठा के हम लोग दोबारा से नहीं करेंगे, लेकिन पेन के कारण ऐसा हुआ, नहीं चल रहा था। तो देखो ये जो है जहाँ शुरू हुआ, क्या वहीं एंड कर रहा है, नहीं, यहाँ शुरू हुआ और यहाँ एंड कर रहा है, तो ये कैसा कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया, ठीक है। ये वाला फिगर दिस वन, इसे यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ शुरू हुआ लेकिन ख़त्म कहाँ कर रहे हैं, यहाँ, तो ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व है। तो क्लोज्ड कर्व क्या है भाई, तो सी, तो क्लोज्ड कर्व का ये ले सकते हो कि देखो यहाँ शुरू हुआ और ऐसे गया ये, और फिर ख़त्म भी कहाँ हुआ, उसी जगह पे, ठीक है। तो फिर या फिर तो ये सर्कल जहाँ शुरू हुआ वहीं क्या हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर ले सकते हैं जहाँ शुरू हुआ वहीं क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर और भी ले सकते हैं, देखो यहाँ से शुरू हुआ था और ख़त्म भी जाके वही हो गया, तो ये भी हो सकता है। यहाँ शुरू हुआ था और यही ख़त्म हो गया, तो ये भी हो सकता है। देखो जहाँ शुरू हुआ था वहीं आके ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट टॉपिक दैट सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ठीक है। अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व। कहने का सेंस है कि एक ऐसा कर्व, ठीक है, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो इसी को देख, ये फिगर्स को देख के समझते हैं कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व ऐसा क्लोज्ड कर्व जो अपने आप को नहीं काटता है कहीं पे, ठीक है, तो उसे कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, तो जैसे देखो यहाँ देखो, ये जैसे था, यहाँ ऐसे एक, यहाँ पे अपने आप को काट दिया ना, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। जैसे ये क्लोज्ड कर्व है बट सिंपल क्लोज्ड कर्व में ये नहीं आएगा। अब देखो ये जो है अपने आप को यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, कट कर दे रहा, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। लेकिन क्या ये होगा? हाँ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये दोनों सिंपल क्लोज्ड कर्व में नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे और क्या हो सकता है, फिर देखो ये भी हो सकता है, जैसे मतलब एक दूसरे को कहीं पे कट ना किया हो, ठीक है ना, एक दूसरे को जब कट ना करे कहीं पे भी लाइन कट नहीं कर रहा है, तो डैट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन क्या ये होगा? देखो ज़रा, क्या ये होगा? ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये पेन थोड़ा सा, जैसे ये जो है यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हो क्या सकता है, ऐसे करो, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे भी एक दूसरे को कट कर देता है घुमा फिरा के, तो समझना वो सिर्फ क्लोज्ड कर्व में आएगा, ना कि सिंपल क्लोज्ड कर्व में। ओके, एंड इसमें देखो ये ओपन रहता है ना, ये तो बता चुके आपको, ये ओपन जहाँ शुरू हुआ वहाँ ख़त्म नहीं होता है, और ये जहाँ शुरू होता है वहाँ पे ही ख़त्म होता है। और देखो ये बिल्कुल बंद भी है ना, कहीं से खुला भी नहीं है, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो ये हो गया। और ये हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ जहाँ अगर कट कर दे तो वो नहीं होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन अगर कहीं पर फिगर कट नहीं करता तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, नाउ सी व्हाट इज पॉलीगन, ठीक है। अब आते पॉलीगन पे। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब कहने का सेंस है कि हम लोग कर्व्स में क्या देखते थे, ऐसे भी हो जाता था, ऐसे भी हो जाता था क्लोज्ड कर्व में, ऐसे भी, और फिर ऐसे भी करके हम लोग देख लेते थे, ये भी, ठीक है ना। तो ये सब जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो ये जो फिर ऐसे भी देखा था, एक चांद वाला भी देखा था ऐसे, ठीक है। तो ये सब जो था इसमें लाइन सेगमेंट से कौन सा बना है, सिर्फ ये वाला, ये ट्राइंगल लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीगन। बाकी जो ऐसे लाइन सेगमेंट से जो नहीं बना है वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो, किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, पॉलीगन बोलते हैं। द फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। लाइक क्या है, दिस इज पॉलीगन, दिस इज पॉलीगन। ओके, फिर दिस इज पॉलीगन, दिस इज पॉलीगन। ओके, ये सब क्या है, पॉलीगन है। देखो ये जो लाइन सेगमेंट से बना, एकदम स्ट्रेट लाइन से बना है, ये क्या है, पॉलीगन है। ये सब क्या है, ये सब पॉलीगन है, ठीक है। ये क्या है, पॉलीगन है। जैसे आप बोलो ट्राइंगल बोलो, रेक्टेंगल बोलो, पेंटागन बोलो, 5 साइडेड वाला फिगर बोलो, ठीक है, 6 साइडेड वाला, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से बनना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। 6 साइड का, 7 साइड का, 8 साइड का, जितने साइड का आप बना सकते हो बना लो, लेकिन वो क्या होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से बनना होना चाहिए, तभी वो पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। कैसे लाइन से, स्ट्रेट से। ये सब पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन सर्कल या ये हो गया या ये हो गया, मून शेप जो भी है, ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन क्या है, ये है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कोई सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। डन। अब देखो पॉलीगन भी 2 तरीके का आता है, एक कॉनकेव पॉलीगन, अनदर वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, तो कॉनकेव पॉलीगन क्या है, अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मूव
इज़ मोर देन 180, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल, एक ऐसा पॉलीगन मतलब एक ऐसा फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन उसका एक एंगल जो है 180 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। कम से कम एक एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? आई सेड कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि आपका पॉलीगन कहने का सेंस क्या है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है, लेकिन उसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा, ठीक है। देखते फिगर, तो सी जैसे ये फिगर देखो, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, जहाँ पे लाइन दो लाइंस मिलता है वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, और ये लाइन सेगमेंट यहाँ भी तो मिल रहा है और ये भी तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखो ये तो दिखने में लग रहा है कि 180 से कम, ये भी लग रहा है, यहाँ पे भी एंगल लग रहा है 180 से कम, ये भी 180 से कम, लेकिन ये ज़रा देखो ये 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये कैसा फिगर है, एक एंगल कम से कम 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कैसा है, कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। देखो कैसे पता चलेगा, ये देखो अगर स्केल से हम इसे ड्रॉ करते तो स्ट्रेट यहाँ से ऐसे करके ये जाएगा, ये देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा है, तो यानी ये क्या है, 180 से ज़्यादा है ना, तो ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। अब यहाँ देखो ये वाला एंगल, ये भी लग रहा है 180 से कम, ये भी लग रहा है 180 से कम, ये भी कम लग रहा है, ये भी कम लग रहा है, ये भी कम लग रहा है, लेकिन जब यहाँ की हम बात करते हैं तो ये क्या लग रहा है, 180 से ज़्यादा लग रहा है, तो ये कैसा फिगर आ गया, कॉनकेव पॉलीगन आ गया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स क्या होता है, लुक, अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें हर एंगल, पॉलीगन यानी क्लोज्ड फिगर, तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना है जिसका हर एंगल 180 से लेस हो, हर एंगल 180 से लेस हो, कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा फिगर कहलाता है, कॉन्वेक्स। जैसे सी ये भी 180 से कम लग रहा है, ये भी 180 से कम, ये भी 180 से कम और ये भी 180 से कम, तो ये क्या है, ये कैसा है, ये जो स्क्वायर है वो कैसा फिगर है, कॉन्वेक्स फिगर है। ये रेक्टेंगल, ये भी 90 90, ये भी 90, ये भी 90 होता है, तो सारा तो 180 से कम ही है, कैसा है, ये भी देखो 180 से कम लग रहा है, तो ये कैसा फिगर है, ट्राइंगल भी कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये भी कैसा है, 180 से कम लग रहा है, ये सारा कैसा है, कॉन्वेक्स है, ओके। ये भी देखो, ये भी कॉन्वेक्स में आ सकता है, ये सारे कॉन्वेक्स में आएगा। तो कॉनकेव में क्या आएगा, जो 180 से ज़्यादा लगे कोई भी एक एंगल, तो वो कॉनकेव में आएगा, डन। अब देखो, अब आता है टॉपिक हमारा रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, ओके। से रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एक ऐसा पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर जिसका चाहे वो कितने भी लाइन सेगमेंट से बना, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, चाहे वो 4 लाइन सेगमेंट से हो, 3 लाइन सेगमेंट से, और पॉलीगन हमेशा कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है ना, एटलीस्ट वी नीड 3 लाइन सेगमेंट टू मेक अ पॉलीगन, ओके, क्योंकि क्लोज्ड फिगर बनाना है तो 3 कम से कम की ज़रूरत होगी क्लोज्ड करने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे स्क्वायर देखा है, स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, और चारों एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल चारों बराबर होता है और साइड भी चारों बराबर होता है, तो वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल तो देखा है आपने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल, लेकिन स्केलेन ट्राइंगल में जिसका तीनों में से कोई भी साइड एंगल इक्वल ना हो और साइड भी इक्वल ना हो, इक्विलेटरल जिसका 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल होता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल जब देखते हैं, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं, और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, तो वो कैसा फिगर है, वो रेगुलर फिगर है, रेगुलर पॉलीगन है। कैसा पॉलीगन है, वो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो आपका ऐसा नहीं कि यही होगा, जैसे पेंटागन में भी हो सकता है कि जिसका पेंटागन या हेक्सागन में भी कि जिसका 6 साइड का है, तो 6 साइड क्या है, बराबर है। यहाँ तो फिगर देख, जैसे 6 साइड क्या है, बराबर होगा, तो और 6 एंगल भी बराबर होगा मान लो, ठीक है, तो वो कैसा फिगर कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ओके। यहाँ पे फिगर थोड़ा मेरा ये हो गया, लेकिन जिसका भी अगर चारों मतलब एंगल सारा इक्वल और सारा साइड इक्वल, तो वो कैसा फिगर कहलाता है, रेगुलर। अब देखो, तो इरेगुलर क्या होता है, अ पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, मतलब जो रेगुलर ना हो, तो क्या नहीं है रेगुलर। अच्छा, रेक्टेंगल देखा है आपने,
अब बोलोगे यहाँ पे एंगल्स तो इक्वल होंगे चारों, है ना, लेकिन क्या चारों साइड भी इक्वल है? ये इसके बराबर होता और ये इसके बराबर, क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है, तो ये इरेगुलर हो गया। स्केलेन ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, नो हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल इरेगुलर हो गया, इरेगुलर होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फिगर्स है, जैसे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये इरेगुलर में आ गया। ठीक है, गॉट इट। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, सी लेट्स रिवाइज इट, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा कि कर्व क्या होता है, कि जैसे कोई भी फिगर आप बिना लिफ्ट किए हुए बनाओ प्लेन सरफेस पे, ठीक है, उसे कहते हैं कर्व। कर्व अब दो तरह का, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व। तो ओपन का मतलब है एक ऐसा कर्व जो कि ओपन होगा, मतलब खुला होगा। तो ये सब देखो खुला है, बंद तो है नहीं। और जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म ना होना, जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म नहीं होता है ओपन कर्व। लेकिन क्लोज्ड कर्व जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म होता है, उसे क्लोज्ड कर्व कहते हैं। डन। और ये बंद होता है बिल्कुल। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? ऐसा क्लोज्ड कर्व जो अपने आप को कहीं पे कट नहीं करता है। ठीक है, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो अपने आप को कट नहीं करता है उसे सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखा जाए तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। वैसे ये नहीं होगा, ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, जहाँ पे शुरू हो वहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ओके। पॉलीगन क्या है? कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व फिगर जो कि हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनता है, उसे पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन में फिर हम लोगों ने देखा कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ऐसा पॉलीगन जिसका कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, तो 180 से ज़्यादा है, ये 180 से ज़्यादा, तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। और ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी एंगल, मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर या पॉलीगन जिसमें कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा ना हो, एक भी एंगल 180 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या देखा? कि अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। जैसे स्क्वायर हो गया, फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, या फिर तो कि कोई भी साइड का फिगर, लेकिन साइड सारे इक्वल होने चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इरेगुलर जिसका जो रेगुलर ना हो, मतलब अगर 4 साइडेड फिगर है तो चारों में चारों इक्वल ना हो, साइड चारों इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो हो गया इरेगुलर। ओके, देखो अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी है, थोड़ा सा ये ध्यान दे लेते हैं हम लोग, बस याद करने के लिए। कहा गया है अ रेगुलर पॉलीगन फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन अभी क्या हम लोगों ने देखा? जिसका चारों एंगल, मतलब एंगल चारों नहीं, जिस ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसका एंगल्स भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो। ठीक है, तो मान लो कोई n साइड, मतलब नंबर ऑफ साइड n है, मतलब 15 है, 20 है, या 10 है, या 4 है, 3 है, ठीक है ना, तो कोई n नंबर ऑफ साइड है, ठीक है, तो उसका अगर हर एक एक्सटीरियर मतलब बाहरी एंगल निकालना है तो 360 बाय नंबर ऑफ साइड जितना भी दिया, मतलब 4 दिया तो 4 से डिवाइड, 10 नंबर ऑफ साइड दिया तो 10 से डिवाइड, n जितना दिया होगा, मतलब n मतलब जितना नंबर ऑफ साइड, 4 है, 6 है, 10 साइडेड फिगर है, 8 साइडेड फिगर है, तो उतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हर उसका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल, गेटिंग मी व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? जैसे ये है, हाँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा, ये बाहरी एंगल, ठीक है। एंड अगर इंटीरियर निकालना है, हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल जो निकाला है, जो भी पॉलीगन था, जितने साइड का भी पॉलीगन था, उसका एक्सटीरियर एंगल जो निकाला है उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इंटीरियर एंगल। जैसे मान लो एक्सटीरियर एंगल मेरा 80 डिग्री आया, ठीक है, तो इंटीरियर ये ना हुआ, ये इंटीरियर हुआ, तो ये कितना होगा? तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 होगा, ये पूरा क्या होगा? 180 होगा। 180 में से ये इतना सा 80 को माइनस कर देंगे तो ये 100 नहीं आएगा, 100 प्लस 80 180। ओके, अब देखो, इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड, अगर मान लो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, एन साइडेड फिगर, ठीक है,
कोई भी एन साइडेड फिगर, ये तो रेगुलर हो गया और ये कोई भी एन साइडेड फिगर है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल अगर जोड़ना है सारे एक मतलब एन कोई भी साइडेड फिगर है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको ढूंढना है तो 4 इंटू राइट एंगल, 4 इंटू राइट एंगल कर देंगे, ओके। और इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है तो 2 इंटू एन, एन जो नंबर, एन मतलब नंबर ऑफ साइड, जितने साइड का भी फिगर हो, -4 इंटू राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है किसी भी पॉलीगन का, मतलब जैसे ये है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल होता है ना, तो ये अगर आपको निकालना है कि आप ये 4 साइडेड फिगर है तो आप तो कह दे रहे हो कि यहाँ पे 2 डायगोनल है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर कितने भी साइडेड फिगर होंगे, ठीक है, उसका डायगोनल निकालना है तो n मतलब 10 साइडेड फिगर है तो 10 इंटू ब्रैकेट 1 10 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं अगर किसी भी फिगर का क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, पहले याद होना चाहिए, तभी आगे चल के एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे इसका एक्सरसाइज देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।